हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लैश करते हुए दिखाने वाला हूँ सैमसंग का J8 मोबाइल। और इस वाली वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फ्लैशिंग करते टाइम पे कोई भी एरर आपको शो नहीं होने वाला। तो देखिए, सबसे पहले सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करते टाइम आपको J8 की फ्लैश फाइल चाहिए होगी और ओडिन वर्जन चाहिए होगा और सैमसंग USB ड्राइवर भी आपको चाहिए होगा आपका मोबाइल फ्लैश करने के लिए और अपने मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये WinRAR का टूल होना चाहिए। WinRAR टूल को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एक सेटअप है जो कि RAR और zip की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, यहाँ पे जो लोग नीचे डाउनलोड लिंक पूछते हैं तो मैंने अपने यहाँ पे डिस्प्ले पे मेंशन कर दिया है। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपली। पासवर्ड आप बार बार पूछते हैं तो मैंने अपने डिस्प्ले में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। पासवर्ड आपको 123 मिलेगा सारी फाइल्स का। ये हमारा SAM5 का जो सेटअप है ये है हमारे पे यहाँ पे RAR की फ़ाइल के अंदर। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड डालना है 123 डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा SAM5 के नाम से। फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ओडिन ऑलरेडी मिल जाता है। सैमसंग का ये जो है SAM5 ओल्ड का वर्जन मिल जाता है और यहाँ पे सैमसंग USB ड्राइवर भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने सैमसंग फ़ोन को अपने PC पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आपको WinRAR की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद फ़ोल्डर बन जाएगा। फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी सैमसंग फ़ोन फ्लैश कर रहे हो अपनी विंडो पे, अपने PC पे, तो आपको बहुत ज़रूरी है सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल करना है। इस पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट करके सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पे दो सेटअप हैं। एक तो SAM5 का ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है। तो देखिए, न्यू वर्जन थोड़ा अपडेट है, इसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ या थोड़े फीचर थोड़े ज़्यादा हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको आपकी सैमसंग की फ़्लैश फाइल इस टूल्स की मदद से डाउनलोड करने के लिए। ये आपको सिर्फ हेल्प करेगा कंट्रीज़ कोड और मॉडल्स जानने के लिए। तो अभी आप इसको क्लोज़ कर दें और ये जो हमारा SAM5 का ओल्ड वाला टूल्स है इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगी SAM5 के नाम से और ये टूल मिलेगा। तो आपको इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे ये रहा सेटअप sam5.exe। आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो ये आ गया हमारा SAM5 का, जो कि अलग ही बेसिक सा थोड़ा इसका वर्जन है, नॉर्मल, इसमें ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है ये। तो आपको यहाँ पे मॉडल डाल देना है अपने सैमसंग J8 का। तो ये रहा हमारा, ये थोड़ा नॉर्मल सा टूल है। अभी जो मेरे पे जो सैमसंग J8 का मोबाइल है इसके पीछे आपको चेक कर लेना है, आपके सैमसंग J8 के पीछे जो मॉडल लिखा होगा एग्जैक्ट वही डालना है, क्योंकि कई बार FN का भी फ़र्क हो जाता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन फ्लैश नहीं हो पाता और आपको फ्लैशिंग के टाइम एरर शो होता है। इस पर डबल क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा मॉडल। तो अभी जो मेरा मॉडल है SMJ810G है। ये आपको आपके बैक साइड पे, आपके सैमसंग फ़ोन के बैक साइड पे लिखा हुआ होगा और आप इसको डाउनलोडिंग मोड में ले जाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। जब आप अपना फ़ोन सैमसंग का डाउनलोड मोड पे लेके जाओगे तो आपको ऐसा मॉडल, आपका जो मॉडल का जो नंबर होगा, जो नेम होगा, वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन है जिसके अंदर सिंपली आपको अपने कंट्री का कोड डालना है। अगर पाकिस्तान में रहते हो तो PAK और इंडिया में INS। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो मैंने ऑलरेडी ये एक टूल्स यहाँ पे दे रखा है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे कंट्री कोड मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया पे जाएंगे, इंडिया, तो ये रहा, इंडिया में आपको INS और INU, ये दो कोड हैं जिसकी मदद से आप अपनी इंडिया की फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी इसको क्लोज़ कर दूंगा मैं और यहाँ पे INS मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद आपको चेक अपडेट पे क्लिक करना है। तो देखिए, चेक अपडेट पे क्लिक करने के बाद जो आपकी फ़ाइल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगी और ये जो फाइल्स है ये लगभग 3 GB की होगी।
आपको मॉडल डालना है, रीजन में आपको कंट्री कोड डाल देना है INS। अगर INS में फ़ाइल शो नहीं होती तो आपको यहाँ पे INU करके ट्राई कर लेना है। तो अभी INS में फ़ाइल आ गई है, तो अभी यहाँ पे INU डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी जो फाइल्स इसमें शो हो रही है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन की है। आपको एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन इसका पाई है, जो कि एंड्रॉयड OS 9 का वर्जन है। ये फाइल्स हमारी यहाँ पे आ गई है। आपको सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल्स उस ड्राइव में डाउनलोड करनी है जिस ड्राइव में आपका स्पेस 10 GB से ऊपर हो। क्योंकि आपकी 2 GB की फ़ाइल है, 2 GB के बाद ये 2 GB और लेगा। जब आपकी फ़ाइल डिस्क्रिप्ट होगी उसमें आपका नेट यूज़ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्ट होने में थोड़ा आपका यूजेज, ड्राइव यूजेज है वो थोड़ा सा कंज्यूम कर सकता है। और फिर फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो ड्राइव स्पेस होगा फिर वो फुल हो सकता है। तो अभी मेरा यहाँ पे ई ड्राइव में अच्छा खासा स्पेस है। मेरी सी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको सी ड्राइव में डाउनलोड नहीं कर रहा। तो ई ड्राइव के अंदर ये जो मेरी फाइल जाएगी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ई के अंदर ये जा रही है सैमसंग के फोल्डर में। और सिंपली आपको उसके बाद फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और आपको स्पीड से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। और इस टूल्स की मदद से आपको जो फाइल्स मिलेगी वो जेन्युइन सैमसंग की मिलेगी। इसके अंदर आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फाइल्स मिस नहीं होगी। अगर आप अदर सोर्स से अपनी फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे, जैसे गूगल पे किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो पहले तो आपको फाइल्स ओल्ड मिलेगी। अगर आपको फाइल्स न्यू भी मिलती है तो वो मॉडिफाइड मिलेगी। उसके अंदर 2-4 फाइल्स मिस होंगी, जिसकी वजह से आपका ओडिन एरर शो होने लगेगा, और आपका डाटा कंज्यूम भी होगा और बेकार भी जाएगा। तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर देना है, और ये आपकी फ्लैशिंग सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आपको वेट करना है तब तक ये आपकी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो जाती। देखिए, स्पीड में हमें कोई इशू नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अभी जो हमारा इंटरनेट पैक है, अभी हमारी इंटरनेट स्पीड यही है जो अभी इसमें शो हो रही है। तो अभी जो 1.5 अराउंड 1.2 MB/s आ रही है। आपको वेट करना है जब तक आपकी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो जाती। तो अभी के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं से पॉज कर दूंगा, और जब ये फाइल्स डाउनलोड होने वाली होगी मैं वहाँ पे रिज्यूम करके दोबारा से आपको शो करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी सैमसंग की फ़ाइल है सैमसंग J8 की, ये कंप्लीट डाउनलोड होने वाली है। तो आपको यहाँ पे अभी वेट करना है। तो ओके, ये हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग CRC32, और उसके बाद ये फ़ाइल डिस्क्रिप्ट होगी। तो आपको वेट करना है जब तक कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट चेक नहीं हो जाती और डिस्क्रिप्ट नहीं हो जाती। आपको 100% कंप्लीट डाउनलोड के बाद डायरेक्ट ही ये क्लोज़ नहीं कर देना, क्योंकि आपकी जो फाइल्स है वो ब्रेक हो जाएगी बीच में ही। तो वेट करिए जब तक ये चेक नहीं हो जाती, और चेक के बाद जब तक ये डिस्क्रिप्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पे अब हमारी जो हमारी जो फाइल थी वो कंप्लीट डिस्क्रिप्ट हो चुकी है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिनिश हो गया है। अब आपको सिंपली इसको क्लोज़ कर देना है। फाइल एक बार जाके चेक कर लेते हैं हमारी फ़ाइल ई में, और ये रहा हमारा फ़ोल्डर। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो फ़ाइल थी ये रार की फ़ाइल में या ज़िप की फ़ाइल में कंप्रेस हो चुकी है। एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये ज़िप की फ़ाइल में हमारी फ़ाइल ये कंप्रेस हो चुकी है। अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दिखेगा। आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होने लगेगी। आपको वेट करना है जब तक आपकी फ़ाइल कंप्लीट एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये फाइल्स कंप्लीट एक्सट्रैक्ट होने वाली है, और ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद ये जो हमारा सैमफैम का टूल था जिसकी मदद से हमने अभी अपनी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रही है, तो अब इसको भी क्लोज़ कर देंगे, और दोबारा उसी फोल्डर में जाएंगे जिसमें हमें सैमफैम का टूल जिसके अंदर हमने ओपन करा था। यहाँ पे आपको ओडिन इस फाइल्स के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप पहली बार किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर रहे हो तो आपको सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा सैमसंग USB ड्राइवर। आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करके और इंस्टॉल कर लेना है, पर मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला। और यहाँ पे ओडिन ये रहा हमारा, और ओडिन का लेटेस्ट वर्जन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और ये एरर कुछ इशू दिखा रहा है यहाँ पे, प्लीज़ बी श्योर डिलीट योर गूगल अकाउंट, बट ये कुछ क्वेश्चन है। और ओडिन की तरफ से वार्निंग दी गई है इंग्लिश, चाइनीज़ और 2-3 लैंग्वेज में।
इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हमारा ये ओडिन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको BL का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, बूट लोडर का। BL पे क्लिक कर देना है। BL पे क्लिक करने के बाद आपको उसी पाथ और उसी ड्राइव के अंदर चले जाना है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करा है। तो अभी जो हमारी फ़ाइल डाउनलोड हुई थी और एक्सट्रैक्ट हुई थी वो कंप्यूटर E, और E के अंदर ये 000 सैमसंग के नाम से फ़ोल्डर है। इसके अंदर सबसे पहले बूट लोडर का फ़ोल्डर है BL के नाम से। BL पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी बूट लोडर की BL की फ़ाइल भी आ गई। अब उसके बाद हमको AP की फ़ाइल चाहिए और AP पे क्लिक करके AP की फ़ाइल ले लेंगे। ये वाली फ़ाइल सबसे बड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं टोटल 3 GB की फ़ाइल्स ये अकेली सिंगल फ़ाइल 2 GB से ऊपर है। तो ऑब्वियसली ये ओडिन में आने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो आपको AP पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको वेट करना है जब तक ये प्लीज़ वेट यहाँ से गायब नहीं हो जाता, जब तक ये प्लीज़ वेट आपका सक्सेस नहीं हो जाता। तो आपको वेट करना है जब तक आपकी AP की फ़ाइल्स यहाँ पे नहीं आ जाती। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे AP की फ़ाइल भी कंप्लीट आ चुकी है। अब उसके बाद आपको CP की फ़ाइल पे क्लिक करना है और ये CP की फ़ाइल भी ले लेनी है। CP आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और वेट करना है जब तक ये वाली फ़ाइल भी नहीं आ जाती। तो ये वाली फ़ाइल आ गई। उसके बाद CSC की फ़ाइल है, उस CSC पे क्लिक करके CSC की फ़ाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे चारों फाइल्स हमने सेलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने वॉल्यूम माइनस और पावर का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। वॉल्यूम प्लस माइनस बोथ की यू हैव टू प्रेस एट द सेम टाइम और बटन दबा के रखना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की डाटा केबल कनेक्ट कर देनी है अपने लैपटॉप से। जैसे ही आप डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा हुआ होगा प्रेस वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। अगर आप प्रेस वॉल्यूम अप दबाएंगे तो आपका मोबाइल जो है वो डाउनलोडिंग मोड में चले जाएगा। तो आपको वॉल्यूम प्लस का बटन दबा देना है। वॉल्यूम प्लस का बटन दबाने के बाद आपको ऐसा डाउनलोडिंग मोड का ऑप्शन दिख जाएगा इसके अंदर। तो देखिए अब आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड में आ चुका है। डाउनलोड मोड में ले जाने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल को फ्लैश करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट का बटन है और इस स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट होने के बाद इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, फ्लैशिंग में आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको वेट करना है जब तक आपकी फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आप फ्लैश करेंगे तो इसमें 10 से 12 मिनट तक का टाइम लग सकता है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसलिए आपको थोड़ा स्पीड में आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल्स है और हमारी जो कंप्लीट फाइल्स है वो फ्लैश हो चुकी है फ़ोन के अंदर। अब फ़ोन को फ्लैशिंग के बाद आपका जब ओडिन से आप फ्लैश करेंगे अपने फ़ोन को, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका मोबाइल अपने आप ही रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने के बाद आपका फ़ोन ऑन होगा और फर्स्ट टाइम पे कोई भी मोबाइल फ्लैशिंग करते टाइम पे आपका मोबाइल टाइम लेता है थोड़ा सा प्रॉपर ऑन होने में। तो आपको वेट करना है जब तक आपका मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं हो जाता। इसमें 8 से 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है और उसके बाद आपका फ़ोन रिसेट मोड में चले जाएगा। आपको नेक्स्ट और जो भी सेटिंग्स होती है वो सेट कर लेनी है, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो भी कुछ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।